In today's lecture we will discuss about the control unit. कंट्रोल यूनिट की डिजाइनिंग हम सीखेंगे कि हाउ कैन बी डिजाइन द कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट की जो डिजाइनिंग है हमारे पास वो बेसिकली टू टाइप से होती है. उससे पहले हम कंट्रोल यूनिट्स की बेसिक टास्क देख लें कि टास्क क्या है. तो कंट्रोल यूनिट का सबसे बेसिक जो टास्क है वो टास्क ये है कि कंट्रोल स्टेप्स की सीक्वेंसिंग करती है. जो कंट्रोल स्टेप्स आपके पास जनरेट होते हैं सीपीयू से, वो सारे कंट्रोल स्टेप्स एक सीक्वेंस में होते हैं. सेकंड जो टास्क है वो ये है कि जितने भी आपके पास कंट्रोल स्टेप्स हैं ये उन कंट्रोल स्टेप्स के करस्पॉन्डिंग माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कराना. अगला है द कंट्रोल यूनिट जो है वो एक प्रोसेसर क्लॉक से ड्राइव की जाती है. वही इसका ड्राइवर होता है जो कंट्रोल यूनिट का प्रोसेसर होता है. मींस उस प्रोसेसर की क्लॉक साइकिल क्लॉक. नेक्स्ट है आपके पास द सिग्नल टू बी जनरेटेड अगर सर्टेन मूवमेंट डिपेंड्स ऑन. किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो सिग्नल्स आपके पास किस चीज पर डिपेंड होते हैं. तो पहला है द एक्चुअल स्टेप टू बी एग्जीक्यूटेड. एक्चुअल स्टेप्स एग्जीक्यूट हों. कंडीशन एंड स्टेटस फ्लैग ऑफ द प्रोसेसर उस पर डिपेंड करता है कि कंडीशनल फ्लैग क्या कहता है, कंडीशनल स्टेटमेंट है वहां या नहीं है. अगला है एक्चुअल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन. एक्चुअल इंस्ट्रक्शन आपके पास एग्जीक्यूट हो. नेक्स्ट है एक्सटर्नल सिग्नल्स रिसीव्ड ऑन द सिस्टम बस. जो आपके पास सिस्टम बस है उस पर एक्सटर्नल सिस्टम जैसे इंटरप्ट आपके पास रिसीव होता है, कोई इंटरप्ट सिग्नल्स है वो रिसीव हो जाए. तो कंट्रोल यूनिट में अपने तीन चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की. पहला कि कंट्रोल यूनिट की बेसिक टास्क क्या है. कंट्रोल यूनिट को प्रोसेसर की जो क्लॉक है वो ड्राइव करती है. कंट्रोल सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर किन चीजों पर डिपेंड करते हैं. ओके. कंट्रोल यूनिट का एक बेसिक्स अगर देखें आप यहाँ पर तो ये कंट्रोल यूनिट है जिसमें इनपुट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर. आपके पास स्टेटस कंट्रोल फ्लैग्स है यहाँ और एक क्लॉक साइकिल है जो इसको ड्राइव करेगी. यहाँ से कंट्रोल सिग्नल्स एक्सटर्नल टू द सीपीयू पे जनरेट होंगे. कंट्रोल सिग्नल्स ऑन सिस्टम बस पर जनरेट होंगे. सिग्नल्स फ्रॉम सिस्टम बस और सिस्टम बस से सिग्नल्स कंट्रोल यूनिट की तरफ आपके पास ऐसे इनपुट आएंगे. कंट्रोल यूनिट डिजाइन की बात करें, हाउ कैन बी डिजाइन द कंट्रोल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट कैन बी डिजाइन इन टू वेज, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट आपकी डिजाइन कैसे होगी, हार्डवेयर से और फिर माइक्रो प्रोग्राम्ड से. टू टाइप से वी कैन डिजाइन द कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट आपके पास है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जिसको हम डिस्कस करेंगे कि टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप वाज हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट. हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट बेसिकली है क्या, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स जो भी है आपके पास वो बेसिकली डिजाइन करते हैं लॉजिक्स. आपके पास बेसिक लॉजिक गेट्स हैं आपके पास, जो लॉजिक्स हैं उन लॉजिक्स से. So hardware control unit control signals emanate from blocks of digital logic component. जो भी digital logic के components हैं जो हमने बात की, logic gates हैं और different जो भी आपके पास different components हैं digital logic के, उससे डिजाइन किया जाता है. Signals direct all the data and instructions traffic to appropriate part of the system. जो भी आपके पास सिस्टम का appropriate पार्ट है उस पार्ट पर ये क्या करते हैं, अपने सिग्नल्स को और डेटा को डायरेक्ट कर देते हैं. इसके लिए एक स्पेशल डिजिटल सर्किट की नीड होगी आपके पास. ठीक है, वहां पर ऑपकोड फील्ड की आपके पास नीड होगी इंस्ट्रक्शंस में. और फ्लैग होगा कि आपके पास स्टेटस क्या है, रजिस्टर सिग्नल्स होंगे आपके पास, बसेस से सिग्नल्स आएंगे, टॉप से सिग्नल्स आएंगे. तो ये सारे के सारे स्पेशल सिग्नल्स हैं आपके पास जिसके लिए प्रोसीजर पूरा डिजाइन किया जाएगा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में. ऑल ऑफ द कंट्रोल लाइंस जो है वो फिजिकली यहाँ पर कनेक्टेड होंगी एक्चुअल मशीन से, कोई वर्चुअली कनेक्ट नहीं होगी, कोई प्रोग्रामिंग के थ्रू नहीं होगी, फिजिकली होगी. इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में. ठीक है, जो फील्ड्स डिफाइन आपके पास डिजाइन हो जाती हैं और उन फील्ड के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करते हैं.
कंट्रोल यूनिट का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ एक हार्डवेयर में देख लें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, देन इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो आपके रजिस्टर्स में डेटा है उसको डिकोड करता है। आफ्टर डिकोडिंग डिकोड हो जाएगा, डिकोडिंग के बाद में वो कंट्रोल यूनिट के पास आता है। इंटरनल यहाँ क्लॉक्स हैं, इनपुट फ्रॉम सिस्टम बस यहाँ आ रहा है, और ठीक है और जो भी इंटरप्ट है वो आ रहा है इनपुट फ्रॉम स्टेटस एंड फ्लैग रजिस्टर से है आपके पास। यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल्स आपके पास ये जनरेट हो रहे हैं जो जा रहे हैं आपके पास रजिस्टर के पास में, बसेस के पास में एंड एलयू के पास में। तो ये डिफरेंट आपके पास क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स हैं आपके पास जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट से जनरेट होंगे। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का और बेसिक्स यहाँ सीक्वेंसर के फॉर्म में कंट्रोल स्टेप काउंटर है जो कंट्रोल स्टेप्स को काउंट करता है, क्लॉक उसको ड्राइव करती है आपके पास। ये आपके पास डिकोडर या एनकोडर है जो डिकोड करेगा स्टेटमेंट को या फिर इनकोड करेगा जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से आएगा। एक्सटर्नल इनपुट्स यहाँ पर बसेस के थ्रू आ जाते हैं या फिर जो भी डिवाइसेस हैं उसके थ्रू आ जाएगा। यहाँ पर कंडीशनल कोड सारे के सारे कंडीशंस जो कोड फ्लैग्स में होते हैं वो कोड्स हैं आपके पास। आफ्टर दैट कंट्रोल सिग्नल्स हैं आपके पास जो जनरेट होते चले जाएंगे, इसको ड्राइव पूरी सिस्टम की क्लॉक करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture.